जाए, पर मेरे कारण किसी का एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा 25 पैसे का नुकसान होता है तो हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए तो हो जाए, पर मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो। मैं किसी के साथ छल नहीं करता, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, लेकिन मेरे साथ कोई बेईमानी करता है तो मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं करता। मैं कड़े शब्दों में उसका जवाब देता हूं। मैंने आपके साथ विश्वास में, देखो हम लोग ना विश्वास करने वाले लोग हैं, हम विश्वास भगवान पे करते हैं, और आज बाजार में अधिकांश काम विश्वास पर ही टिका है। क्यों जी? आप सब्जी की दुकान में जाते हैं तब आप क्या बोलते हैं? भाई साहब जरा 2 किलो टमाटर देना। वो 2 किलो टमाटर दे देता है, आप रख लेते हैं, आपको विश्वास है कि 2 किलो ही दिया होगा। अब उसमें से एक टमाटर कम दिया उसने, या उसने 2 किलो में से थोड़ा सा कोई चुंबक कुंबक चिपकाने का भी कुछ लोग करते हैं कि भाई थोड़ा सा 1-2 टमाटर ही बच जाए। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेईमानी लोग करने बैठे हैं, लेकिन आपने तो विश्वास किया ना। आपने कहा भैया एक तोला सोना दे दो, तो आपने तो 1 किलो सोने 1 तोला सोना ले लिया, और उसकी तराजू में 1 तोला सोना ही था, पर तराजू को भी तो सेट किया जा सकता है ना अपने हिसाब से, हाँ या ना? 1-2 ग्राम कम ज्यादा भी हो सकती है तराजू। तो जिसे बेईमानी करना है वो कहीं भी कर सकता है। एक टमाटर में भी आदमी बेईमान हो सकता है, होने वाला और ना होने वाला करोड़ों में भी बेईमान नहीं होता। तो आपने तो विश्वास किया ना, तो संसार में रहना है, जगत में तो विश्वास करना पड़ता है। तो आप, हमारा सिद्धांत है कि हम आप पर विश्वास करेंगे, पर पहले कह देते हैं हम कि हम आप पर विश्वास तो कर रहे हैं, आप हमारा विश्वास मत तोड़िएगा। मेरा सीधा साधा सिद्धांत है, मैं विश्वास यदि किसी पर करता हूं तो पूरा करता हूं, और मुझे पता चल जाए किसने मेरा विश्वास तोड़ा है तो मैं उस व्यक्ति का परित्याग कर देता हूं सदा के लिए। ये मेरा सिद्धांत है। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी किसी को मारता नहीं हूं, मेरा सीधा सा फंडा है। मैं कभी विश्वास नहीं तोड़ता किसी का, और कह के रखता हूं कि भाई आप भी मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। जैसे अब देखिए बिल्डिंग बन रही है, अब इतना अन्य क्षेत्र चल रहा, सेवाएं चल रही हैं, तो बाजार से तो जुड़ना पड़ता है ना भाई। आटा खरीदना पड़ता है, चावल खरीदना पड़ता है, जीरा खरीदना पड़ता है, चीजें खरीदनी ना पड़ती हैं। तो व्यापारियों से हम कह के रखते हैं, हम क्या है यहां सब थोक में आता है, 50-50 100 किलो तो घी रोज का लगता है यहाँ, 100-150 किलो घी रोज लगता है, देसी घी। यहां पर 50 कुंटल तो चावल आटा, 100 कुंटल आटा चावल का रोज का खर्चा है। ये 50-100 कुंटल चावल रोज लगता है, आटा रोज लगता है, इतना दालें 5-10 कुंटल रोज लग जाती हैं। अब बड़े पैमाने पे खर्चे हैं, 30,000 लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कोई भी आए सबके लिए तो खर्चे तो हैं। तो व्यापारियों से चीजें लेनी पड़ती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, क्वालिटी ये सेट करते हैं कि भाई ये चीजें देना, आदमी दे देता हूं 19, भाई बचाने वाले 1 रुपए भी बचा लेते हैं कि 1 किलो में यदि 25 पैसा भी बच गया तो थोक में बहुत लंबा हो जाता है काम, तो बड़ा व्यापार तो 10-5 पैसे में हो जाता है। तो कई बार मुझे पता लग जाता है कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया, तो फिर एक ही लाठी उठाते हैं। हमें पता चला कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया, गलत किया, छल किया,
तो हम उसका सदा के लिए परित्याग कर दे। अब तुम फ्री में दोगे सामान तो तुम्हारा सामान अब नहीं आएगा यहाँ पर, फिर दूसरे से बुला लेते हैं। तो फिर वो आ जाता है, भैया अच्छा अब नहीं गलती, नहीं नहीं नहीं, क्षमा नहीं है। क्षमा, बेईमानों को क्षमा नहीं करना चाहिए। हमने ये चीज पृथ्वीराज चौहान से सीखी है। क्षमा, गलती करो तो क्षमा जरूरी है। क्षमा तो कर दिए भाई साहब, हमें आपके प्रति कोई ईर्ष्या थोड़ी है, कोई नफरत थोड़ी है, हम आपके बारे में तो गलत थोड़ी सोच रहे हैं, लेकिन अब हमारा आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया। मोहम्मद गौरी को क्षमा किया और उसी क्षमा का परिणाम है कि उनकी आंखें फोड़ दी उसने। बोलो हाँ या ना? इतिहास से भी कुछ सीखा करो। हम बहुत सिंपल आदमी हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन सिद्धांत पर चलने की आदत है। ना गलत करना है, ना गलत बर्दाश्त करना है। और ज्यादा कहने का समय नहीं होता, हम डांट भी नहीं सकते ज्यादा। गाली देने की आदत नहीं है, ना गाली दे सकते हैं ना डांट सकते हैं ज्यादा। कड़े शब्दों में बोल सकते हैं तो बोल देते हैं, इसके बाद परित्याग, सीधा त्याग। जो व्यक्ति गलत हो, जो आपके विश्वास पर, देखिए मेरा मानना है कि देखो आप 2 थप्पड़ मार दो हमारे गालों में, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे गालों में 2 थप्पड़ मार दोगे हम सह लेंगे। हमारा अपमान कर दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्यों जी? जब विश्वास टूटता है ना तो दुख ज्यादा होता है। इसलिए मैं कभी मैंने आप पे विश्वास किया है तो आप मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। और एक बार किसी ने विश्वास तोड़ा तो फिर सारी जिंदगी में दोबारा वो विश्वास के योग्य नहीं हो पाता। अब वो कुछ भी कहे कि साहब कुछ भी हो, बात नहीं, अब तुम ठीक है करो, भगवान सुखी रखे, आशीर्वाद है, हम कोई आपके बारे में बुरा तो सोचेंगे नहीं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, और ना रखते हैं हम, लेकिन आपने विश्वास तोड़ दिया बस। इसलिए हमारे साथ जो जुड़ते हैं ना, हम उनको बहुत तरीके से कह देते हैं, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। ना तो आप हमारा विश्वास तोड़िए, ना तो हम आपको वचन देते हैं कि आपका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। जब हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे तो आप भी हमारा मत तोड़िएगा। सिद्धांतों को बना के चलना पड़ेगा जीवन में। क्या बनाना पड़ेगा? सिद्धांत। जो क्षमा के योग्य है क्षमा करो। सामान्य गलती तो आदमी क्षमा करता है, छोटी मोटी गलती तो करता है क्षमा। भगवान ने 100 गलतियां क्षमा की शिशुपाल की। बहुत छोटी मोटी गलतियां तो ठीक चलती हैं, चलता है, चलो हो गया, पर वो गलती बार बार दोहराई जाए और बड़ी गलती तो फिर अपराध तो अपराध है। इसलिए आपको भी सिद्धांतवादी बनना पड़ेगा। और ये सिद्धांतवादी आप तब बन सकते हैं जब आपका हृदय साफ होगा। जब आप किसी के विश्वास को नहीं तोड़ते तो फिर आपका भी विश्वास कोई नहीं तोड़ेगा। और कोई तोड़े तो उपाय हमने बता दिया, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज जी वो हमारा पति हो तो, वो हमारी पत्नी हो तो, क्या पति के साथ क्या करें? पत्नी विश्वास तोड़ दिया। पत्नी के साथ क्या करें? पत्नी ने विश्वास तोड़ दिया। क्या करना चाहिए? अब आप बताओ, पत्नी विश्वास तोड़ दे या पति विश्वास तोड़ दे तो क्या करना चाहिए? ये आप बताओ। आप
तो हमसे ज्यादा अनुभवी होंगे, उम्र का भी तो अनुभव होता है, हम तो आपसे आधी उम्र के हैं। बताओ, पत्नी यदि विश्वास तोड़े तो क्या करना चाहिए? पत्नी को देखो, एक दो मौके सबको दो आप। मैं सबको मौका देता हूं, ऐसा नहीं कि मौका नहीं देता, एक ही बार में मैं निर्णय नहीं लेता, एक दो बार तीन बार पहले समझाता हूं, भाई देखो ये गलती है आपकी, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? उसने स्वीकार कर लिया। अब जैसे अभी कल की बात है, कल नहीं परसों की अभी एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ सब्जी आती है। अब सब्जियां थोक में आती हैं, तो थोक में सब्जी आती है, तो सब्जी आती है। अब जैसे 200-500 किलो सब्जी आती है। अब लौकी 500 किलो आई, गोभी 400 किलो आई, पालक 250 किलो आई, ऐसी सब्जियां आती हैं। अब परसों में खड़ा हो गया तराजू में कि चलो जो सब्जी आई है चलो तौलते हैं। सारा पर्ची आती है कि इतनी सब्जी इतने रुपए के हिसाब से आई है और इतना क्वांटिटी है कि इतनी किलो है। तो मैंने सबसे कम अदरक था उसमें 5 किलो, 5 किलो का था कि 8 किलो था, ऐसी कुछ था। तो मैंने अदरक को तराजू में रखा, तो अदरक 1 किलो कम था। 8 किलो अदरक उसमें लिखा था पर्चे, पैसे 8 किलो के गए और आया अदरक 7 किलो। और 7 किलो भी वो बोरा सहित, बोरे का भी वजन ऐड है उसमें, बोरे का। मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ हम 3 वर्ष से जुड़े हैं, 3 साल से सब्जी आ रही है, आज पहली बार हम तराजू में खड़े हुए और तुम्हारा 1 किलो कम है। तो जब एक दिन में 1 किलो कम है तो 3 साल के हिसाब से कितना कम तुमने भेजा होगा? उसने कान पकड़े, महाराज जी हमारे जो लोग हैं वो गलती करते हैं। सारी सब्जी फिर हमने तुलवाई, पूरी साग, पूरी लौकी तुलवाई, पूरी गोभी तुलवाई, पूरा मिर्ची तुलवाई, पूरा सामान तुलवाया। बाकी तो कुछ थोड़ा बहुत सब में कम ज्यादा निकला, पर मैंने उसको समझाया कि देखिए अब समझ लो, बात अदरक की नहीं है कि 1 किलो कम है, पर बात तो ईमानदारी की है ना। अब विश्वास में तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया ना कि भाई आपने पैसे तो लिए 5 किलो के और माल भेजा 4 किलो। और उन लोगों को क्या लगता है कोई देखने वाला तो है नहीं, पर हम सब जगह देखते हैं, सब जगह नजर रखनी पड़ती है साहब। देखो हमें व्यस्त होना पड़ता है, सब चीज देख, जहां से नजर हटेगी वहीं काम बिगड़ता है। बड़ा काम है ना तो सब तरफ ध्यान देना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है हम कुछ देखते नहीं? सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है, बारीक चीजें, छोटी चीजें, वॉशरूम साफ हुआ कि नहीं ये तक देखना पड़ता है, क्योंकि आपने जिसे काम दिया है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, उसे भी तो देखने के लिए एक व्यक्ति रखा है। पर जिसे रखा है वो तो लापरवाही नहीं कर रहा है, इसलिए उसके काम को चेक करने के लिए सब चीज देखनी पड़ती है कि आपको हमने जिस काम के लिए रखा है वो काम आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। सब चीजों का मैनेजर है, लेकिन सब मैनेजर को भी तो चेक करना पड़ता है कि वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, करा रहा है कि नहीं। इसलिए अब उसकी चोरी पकड़ी गई 1 किलो की। अब वो बोला कि नहीं महाराज जी गलती हो गई, उसने स्वीकार कर लिया, अच्छा गलती हुई है। मैंने कहा सालों से काम हो रहा है, तुमने कितनी बार गलती की होगी। और फिर जिसके माध्यम से आ रहा मैंने उनको भी बोला, या तो फिर आपकी मिली भगत है इसमें, ये पैसा जो 1 किलो का है या तुम लोग 50-50 बांट रहे हो। भ्रष्टाचार तो यही है ना, यही तो भ्रष्टाचार है। समझाया, पर मैंने उसे एक मौका और दिया। मैंने कहा तेरे से 7 सालों से जुड़े हैं, अब की बार यदि पकड़ा गया एक आधा 250 ग्राम भी कम तो फिर तेरी सदा के लिए छुट्टी। तो मैंने एक मौका उसे दिया भी। क्यों देना सही है गलत है? देना तो नहीं चाहिए, सिद्धांत तो कहता मौका नहीं देना चाहिए, गलती मतलब गलती। लेकिन फिर भी बाकी सब्जियां बराबर थी, सिर्फ अदरक में कमी थी, बाकी सब तौला तो सब ठीक था लगभग, थोड़ा बहुत 19-20। इसलिए फिर
उसे मौका दिया गया, पर गलती प्रश्न चिन्ह लग गया उसके विश्वास पर। अगली बार इसी तरह आप भी अपनी पत्नी को एक मौका दे सकते हैं, जैसे मैंने उसे एक मौका दिया सब्जी वाले को। आप अपने पति की भी एक गलती माफ कर सकते हैं, पत्नी की एक गलती माफ कर दो, पति की एक गलती माफ कर दो, बच्चों की गलती एक तो ठीक है, पर अब उसने दोबारा गलती की, अब तो 250 ग्राम की भी गलती माफ नहीं होगी, अभी तो 1 किलो की माफ हो गई, अब 250 ग्राम की गलती माफ नहीं होगी। गलती मतलब गलती, गलत मतलब गलत। जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं आपको ईमानदारी का, तो आप हमारे साथ बेईमानी क्यों करेंगे? वो करेंगे तो फिर जाओ, नहीं करेंगे तो हमसे काम। बस एक मौका मैं देता हूं सबको, छोटी गलती है तो 2 मौके देता हूं, पर बार बार नहीं। इसलिए सिद्धांतवादी बनो। मैंने सिद्धांत अपनाया है, आप भी अपनी पति पत्नी सबकी गलतियां, थोड़ी थोड़ी गलतियां माफ करो। पृथ्वीराज चौहान को एक बार माफ कर देना चाहिए था, मोहम्मद गौरी को कर भी दिया, पर 17 बार माफ किया। क्यों जी? मोहम्मद गौरी के बार बार युद्ध किया, बार बार पृथ्वीराज ने माफ किया, इतना भी नहीं, इतना नहीं, वरना परिणाम वही होगा जो हुआ। इतिहास सिखा रहा है, सीख लो। दया अच्छी है, पर उतनी जितनी अच्छी है। कई जगह आपने पढ़ा होगा, दया ही दुख का कारण है। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? अर्थ यह हुआ कि जरूरत से ज्यादा की गई दया दुख का कारण होती है। जैसे पृथ्वीराज ने जरूरत से ज्यादा दया की तो दुख का कारण बन गई। तो दया अच्छी है, करो दया, पर उचित, जो दया के योग्य हो दया करो। 1 बार दया करो सब पर, 2 बार दया करो सब पर, बार बार नहीं। दुष्ट को दंडित करो। दंड क्या है? त्याग। आप मार नहीं सकते किसी को। साम दाम दंड भेद 4 नीतियां है ना अपने यहां। समझाओ, मैंने समझा दिया सब्जी वाले को, अब नहीं समझाओ। साम दाम, पैसा देके, भैया पैसा ले ले मान जा। दाम, दंड, मारो। मारो कौन? सरकार का काम है दंडित करना, जेल में डालना, ये दंड का विधान, सरकार का दंड। और भेद, आपके हाथ में दंड नहीं है, पर आपके हाथ में भेद है, त्याग देना, दुष्ट व्यक्ति का त्याग करना। जो गलत है 1-2 बार समझाओ, क्षमा करो, नहीं माने तो ऐसे व्यक्ति का त्याग। समझ में आ गई बात? प्रिय भक्तों, कुल मिलाकर समझने की बात, भगवान पूतना कपटी थी ना, इसलिए छोड़ दिया। भगवान ने कहा मैं ऐसों को देखूंगा नहीं, आंखें मूंद ली, आंखें बंद की। पूतना ने भगवान को उठाया, दूध पिलाया, जहर था, भगवान ने दूध पिया। दूध पिया भगवान ने, और जब दूध पिया तो थोड़ा सा जहर था, भगवान ने जहर भी पी लिया। थोड़ा सा दूध पिया भगवान, थोड़े से जहर पिए भगवान, और जब दूध फिनिश जहर फिनिश तो भगवान पूतना के प्राणों को पीने लग गए। और भगवान कहते हैं पूतना मौसी आप आई हो तो हम आपको परम गति देंगे। और जब पूतना के प्राणों को पीने लगे भगवान, तो पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम किसी को जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी, भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। इसलिए भगवान पूतना को पकड़ते हैं और परम गति प्रदान करते हैं। अहो वकीयम स्तनिकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकीयम बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने आई और भगवान ने उसे लेभे गतिम धात्र्यु मतलब माँ की गति प्रदान कर दी। जो गति माँ यशोदा को मिलनी चाहिए थी वो गति भगवान ने पूतना को दी। बड़े आश्चर्य की बात, भगवान बड़े दयालु हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु होते हैं। कैसे हैं भगवान? भगवान जितना दयालु कौन है? अच्छा बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया दया करके? आप बताओ क्या दिया आपको दया करके? भगवान ने क्या दिया बेटा? हाँ, क्या दिया आपको? पीछे वाले आप बताओ मैया, भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? सब कुछ दिया। क्या दिया? ठीक है, दादाजी बताएंगे क्या दिया आपको? भगवान ने आपको क्या दिया मैया दया करके? वाह, स्वागत है। हमारे भैया मेरठ से आए हैं, अभी कथा आपने कराई थी, सुंदर। आप लोगों का स्वागत है, आप सबका। विराजी भगवान बड़े दयालु हैं। इतने दयालु हैं कि हम मनुष्य बनने के लायक थे नहीं, पर भगवान ने हमें क्या बना दिया? मनुष्य बना दिया। हम तो 84 में कहां भटक रहे थे। अरे मैं अपनी कहूं ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं कहां भटक रहा था, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भटकते हुए अनिरुद्धाचार्य को बुलाकर बिहारी जी ने अपने चरणों में वृंदावन में बसा लिया। ये कृपा नहीं है? ये बड़ी कृपा है। भगवान जितना दयालु कौन होगा? हम पर उन्होंने दया की, आप पर उन्होंने दया की। सबको भगवान ने दया करके सब कुछ दिया है। इसलिए जो आपके पास है उसे अपनी मेहनत का ना मानिएगा, क्योंकि मेहनत तो हमसे ज्यादा मजदूर करता है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर सबको सब कुछ थोड़ी मिलता है। आपको वृंदावन मिला है तो ये आपकी मेहनत से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। आपको क्या लगता है कि आप आ गए ना? बहुत लोग सोचते हैं वृंदावन आने का सोचते सोचते सालों गुजर जाते हैं। कई बार तो शरीर भी पूरा हो जाता है, पर आने के रटना है पर आ नहीं पाते। कोई संयोग नहीं बन पाता। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे की कोई कमी हो, साधन की कोई कमी हो, कोई कमी नहीं है, फिर भी कई बार चाह करके भी आप नहीं आ पाते। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप यहां आए नहीं हैं। कृपा बिहारी जी की बुलाने वाले वो हैं, समझ रहे हैं? इसलिए वृंदावन में आप आए हैं। मेहनत बहुत लोग करते हैं, पर भगवान ने हमें रहने को घर दिया, खाने को भरपेट रोटी दी। आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, आज भी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों के पास दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं है। आपको क्या लगता है? अपना भारत तो बहुत संपन्न हो गया है, और बहुत संपन्न था, ये कभी गरीब नहीं था। इसे नेताओं ने गरीब बना दिया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने लूट लिया। बाकी ये देश कभी गरीब नहीं था। सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी कहा जाता था। गरीब होता तो सोने की चिड़िया क्यों कहते? और गरीब होता तो लुटेरे यहां क्यों आते? भाई लुटेरे तो वहीं जाते हैं जहां कोई माल हो। तो हमारा देश तो संपन्न था, इसलिए ना मुगल आए लूटने के लिए। उनके बापों के पास खाने को रहा नहीं होगा, इसलिए यहां आए थे। हमारा देश तो पहले से संपन्न था, आज भी संपन्न है,
और आगे भी जब तक रहेगी ये धरती तब तक हमारा देश संपन्न रहेगा। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, देश हैं, और हमारा देश, हमारे भारत में भी आज कुछ जगह ऐसी है जहां आज लोगों के पास भरपेट बढ़िया सा भोजन नहीं है। आज भी फुटपाथ पर लोग सोने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आपको क्या लगता है, आप लोग उन सबसे बेहतर हैं या नहीं? तो ये ईश्वर की कृपा है या नहीं? इसलिए हर हाल में भगवान की कृपा मानना चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। पूतना का भगवान ने उद्धार करके परम गति प्रदान की। भगवान करवट बदले, शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को भगवान ने मार गिराया। हमारी गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं, उन वृद्ध माओं के लिए हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी, भैया श्री विपिन अग्रवाल जी, आपकी ओर से वृद्ध माओं को 1000 पलंग दिए गए हैं। यहाँ जितनी माताएं रहेंगी आपके ही पलंग पर हमारी वृद्ध माएं सोएंगी। गद्दे की व्यवस्था भी इन्होंने कराई। और अभी मेरठ में कथा हुई थी, पानी में लोग बैठे पानी में कथा सुन रहे थे। आप में से कितने लोगों ने मेरठ वाली वो पानी वाली कथा सुनी और देखी? कितने लोगों ने? वो इतिहास बन गई कथा कि पानी मतलब चेयर तक पहुंच गया था, चेयर पर लोग बैठे थे। वो पानी 2.5 फीट पानी में लोग खड़े थे और पूरी कथा 3 घंटे झमाझम पानी बरसता रहा। पानी नीचे था, ऊपर पानी, नीचे पानी, लोग कथा सुन रहे। ऐसी जहां ऐतिहासिक कथा हुई वो मेरठ में भैया श्री राजेश अग्रवाल जी और श्री विपिन जी के द्वारा कथा हुई और उन्होंने कथा बड़े धूमधाम से कराई। अभी फिर दिसंबर के महीने में, नेक्स्ट दिसंबर, अगले दिसंबर में फिर कथा होनी है मेरठ में। भैया आप आए हैं, एक बार तालियों के साथ आप श्री का स्वागत करें। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, इन सभी सेवाओं से हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, विपिन जी जुड़े हैं और श्री सुनील शारदा माहेश्वरी जी आज आए हैं। भगवान आप सबको सुखी रखें। वृंदावन की तमाम सेवाओं में आपका बहुत सहयोग रहा है और आप सबके सहयोग से आज देखिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं का रहना स्टार्ट हो गया। तो ये बिहारी जी की कृपा है। भगवान को नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। भगवान का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान का नामकरण संस्कार मतलब देखिए, भगवान भी संस्कारों से बंधे हैं। किससे बंधे हैं? आप भी अपने बच्चों को संस्कारों के खूंटे से बांध करके रखिएगा। क्या चाहिए? अच्छा बताइए, आजादी, आजकल के लड़के क्या बोलते हैं? हमें पापा, हमें पिताजी आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो, हमारे ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई इंटरफेयर ना हो किसी का। ऐसी लड़की चाहती है हम भी स्वतंत्र हों, लड़का चाहता है हम भी स्वतंत्र, हमें कोई कुछ ना बोले, हमें कोई कुछ कहे ना, रोके ना, टोके ना, कुछ नहीं, स्वतंत्र। अच्छा बताइए, स्वतंत्र छोड़ देना लड़का या लड़कियों को, ये सही है या गलत है? बोलो। स्वतंत्र होना, माँ बाप की तरफ से स्वतंत्र, परिवार की तरफ से स्वतंत्र, गुरु की तरफ से स्वतंत्र होना सही है या गलत है? लड़कियों को या लड़कों को स्वतंत्र छोड़ना सही है या गलत है? जोर से, हाँ, सही है कि गलत? सही? बेटा बताओ, सही है कि गलत? गलत? आप बताओ बेटा, सही है? क्या है? सही है? क्यों स्वतंत्र नहीं होना चाहते आप? मन में तो स्वतंत्रता के लड्डू फूट रहे हैं। हर लड़की चाहती है मैं स्वतंत्र रहूं, कोई मुझे चिक चिक पसंद नहीं है, किसी की रोका टोकी पसंद नहीं।
लड़के भी चाहते हैं हमें कोई ज्यादा रोका टोकी ना करे, लेकिन एक बात बताएं, अपने बच्चों को ये बात समझाना, जीवन में रोका टोकी इसलिए जरूरी है क्योंकि पतंग जब आकाश में उड़ती है तो पतंग के पीछे भी एक रस्सी होती है, धागा होता है, वो धागे को ना पकड़ के रखना पड़ता है। धागा हाथ से छूट गया या टूट गया तो पतंग ऊपर जाएगी, तो कितनी ऊपर जाएगी? बोले खाते पतंग ऊपर तब तक है जब तक उसका धागा किसी के हाथ में, यदि हाथ से छूट गया तो पतंग को क्या लगता है धागे ने मुझे पकड़ के रखा वरना मैं ऊपर चली जाती। ना ना, पतंग तो गलत फहमी में जी रही है, धागे की बदौलत ही तो इतनी पहुंची है, धागे की बदौलत ही इतनी ऊपर है, और वो धागा जाएगा तो नीचे आ जाएगा। उसी तरह माँ बाप और गुरु ही धागा है, और आप और आपके वो सब पतंग। यदि आपकी डोर आपके माँ पिता और गुरु के हाथों में है तब तो आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे, और आपको लगा कि माँ और गुरु की अब क्या जरूरत है, तो बहुत ऊंची आ गई। और यदि आपने वो डोर खींच ली और टूट गई, माँ बाप के हाथ से टूट गई, तो ऊपर कितने भी हो। इसलिए जरूरी है बंधन। स्वतंत्र कौन है? अब मैं दो लोगों के नाम बताता हूं, आप बताइए स्वतंत्र कौन है और बंधा कौन है। है माता सीता, बताइए माता सीता स्वतंत्र हैं या बंधी हैं मर्यादा के बंधन से? बोलो, सीता मां स्वतंत्र हैं? जोर से। और दूसरी है सूपनखा, ये स्वतंत्र है या नहीं? हाँ या ना? मैया सूपनखा स्वतंत्र है कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, सूपनखा इतनी स्वतंत्र है किसी को भी वो आई लव यू कह देती है। राम जी को देखकर बोल दी आई लव यू, बहुत सुंदर हो, प्यार कर रहे हैं तुमसे। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी से कह दिया आई लव यू। मतलब उसे जो भी सुंदर दिख जाए आई लव यू कह देती थी, चूकती नहीं थी। ये स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं उसके जीवन में। कहीं भी जाए, आधी रात को जाए, दिन में जाए, कहीं भी नाक कटवाए, कोई नहीं रोकता उसे। लेकिन माता सीता मर्यादा में रहती, वो आधी रात को कहीं भी जा नहीं सकती, कहीं भी घूम नहीं सकती, किसी की तरफ देख नहीं सकती, यूं ही है ना। ये मर्यादा है। जो स्त्री अपने मर्यादाओं के बंधन से मुक्त हो जाएगी, जो मर्यादाओं की रस्सी, मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर लेगी, जो स्त्री, वो दुखी हो जाएगी। माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर लिया तो दुखी होना पड़ा कि नहीं? रावण ले गया कि नहीं? माता सीता ही क्यों ना हो, यदि उन्होंने उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किया है तो उनके जीवन में भी दुख आया। तो फिर आप स्त्रियां हैं, आप मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगी, जहां नहीं जाना वहां जाएंगी, जहां नहीं खाना वहां खाएंगी, जो नहीं देखना वो देखेंगी, जो नहीं बोलना वो बोलेंगी, जो नहीं पहनना वो पहनेंगी, तो फिर दुख तो आएगा। इसलिए बंधन जरूरी है। किसका बंधन? मर्यादा का, मर्यादित। इसलिए मर्यादित रहो। पुरुषों को भी बंधन जरूरी है, पुरुष भी आजाद नहीं हो सकता, पुरुष को भी मर्यादा का बंधन। राम जी बंधन में थे या नहीं? राम जी किसके बंधन में थे? जोर से, मर्यादा। इसलिए उनका नाम ही पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। और रावण कोई बंधन में नहीं था, रावण
किसी के, रावण किसी की नहीं सुनता, ना मंदोदरी की, ना गुरु जी की। हनुमान जी गुरु जी हैं रावण के, शंकर जी के अवतार हैं, गए तो थे समझाने, कहां सुना। रावण किसी की नहीं सुनता, कोई ना भाई की सुनता, ना माल्यवंत की सुना, किसी की नहीं सुनता, ना बाप की सुनता, ना मां की सुनता, जो मन में आए वो करता है। तो जब मनमानी किया, कोई मर्यादा का बंधन नहीं, तो देखो परिणाम। इसलिए रावण अमर्यादित है और राम मर्यादित। इसलिए अपने बच्चों को मर्यादा में रखो, मर्यादा में ही मर्यादित बात करो, मर्यादित खाओ पियो, मर्यादित बोलो चालो, मर्यादित जगह पर जाओ आओ। मतलब आपका ओढ़ना पहनना भी मर्यादित हो, घर में रहना भी, घर में भी रहो तो मर्यादित रहो, घर के बाहर रहो तो भी मर्यादित रहो, बोलो तो मर्यादित बोलो। हाँ या ना? हमारे यहां मर्यादा है। अब जैसे जमहाई आती हैं किसी को, कुछ लोगों को जमहाई आती हैं, तो जमहाई आती हैं तो कुछ लोग ना यूं ही मुंह फाड़े रहते हैं, और कुछ लोग जमहाई आती है तो कपड़ा लगा लेते हैं या हाथ से ढक लेते हैं अपने मुंह को। तो मुंह को हाथ से ढकना मतलब वो एक मर्यादा को मेंटेन कर रहा है कि भाई मुंह खुल रहा है तो सामने खड़े लोग ना देख भी पावे, इसलिए हाथ से ढक लेता है या कपड़े, ये मर्यादा। अब कोई यूं ही मुंह फाड़े जाए, वो अमर्यादित है। जैसे आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो आपने कपड़ा लग रही है मुंह में, ये मर्यादा है। आपने नहीं रखा और सामने वाले के ऊपर इतना सारा थूक छपेट दिया छींक के, ये कौन सी मर्यादा है? मतलब हमारे यहां सब चीजें मर्यादित हैं, ये बता रहे हैं। ये हमें कोई सिखाया नहीं, हमारे यहां ऋषि मुनियों ने पहले ही सब सिद्धांत बना दिए, सब पहले। हमारे यहां हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, ये अमर्यादित है, किसी को छूना। इसलिए हमारे यहां जय श्रीमन नारायण हाथ जोड़ के इसको फॉलो किया कोरोना काल में पूरी दुनिया ने। हाथ जोड़ना, राम राम जी, राम राम, है ना मेरी मां? मर्यादा है। तो मर्यादाएं ना भंग हो, इसका आप लोग पूरा पूरा हाँ ख्याल रखा करो। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, आप लोग भी अपने बच्चों को क्या देंगे? आप लोग अपने बच्चों को पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, पर संस्कार 0 सन्नाटा नहीं देते। आपके बच्चों को आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो आपके बच्चे उद्दंड हैं। ना उनको माँ बाप के पांव पड़ना आता, घुटनों को छूते हैं तुम्हारे बच्चे, उन्हें ये नहीं पता कि पांव कैसे छुए जाते हैं। घुटने को छूते हैं और घुटने में रोग होता है, इसलिए रोगी हो जाते हैं। माथे को माँ के चरणों में रखना है, लेट कर पिता को, लेट कर माँ को दंडवत प्रणाम करना है, सिर टिका कर प्रणाम किया जाता है, घुटनों को प्रणाम। आज के लड़कों को ना बाएं हाथ से प्रणाम करते हैं, उनको यह भी नहीं पता कि दाहिने हाथ से प्रणाम किया जाता है कि बाएं से। प्रणाम करने की परंपरा जो इतनी सरल रही, वो तक तुम्हारे बच्चे भूल गए। इससे बड़ा नुकसान समाज को क्या होगा कि आपके बच्चे पैसे, मोबाइल महंगा है, सबसे महंगा मोबाइल आपने बच्चों को दिलाया, सबसे महंगी फैसिलिटी बच्चों को दिलाई, सबसे लग्जरी जिंदगी बच्चों को दिलाई, पर संस्कार देने में आप पीछे रह गए। लग्जरी लाइफ से गुजारा ना होगा साहब। हर चीज लग्जरी है आपके बच्चों के पास, ठीक है, संघर्ष भी तो कुछ जरूरी है। जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम?
जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर आपसे, बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो, ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो। तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ। पढ़े लिखे हो, लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे। जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के। यदि ना मांगते तो भूखे रहते। मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई कभी, बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने,
मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं, मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई मैं उतना मजबूत होता गया, मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी, सब देखते चले आए, देखते पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है, मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे, बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप पहले उसे भेजता था, जा जंगल पहले शेर का शिकार करके ला। बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी दो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे।
टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि अब मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है। और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहां वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा, मतलब क्यों तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली, ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती। यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज। श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे? बाज जब शिकार करता है ना, तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है, हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती है, और आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं? महाराज जी, मैंने बहुत दुख उठाए हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। ये गलत सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। क्यों ना उठाएं बच्चे दुख? बच्चों को छोड़ दो आप। जाओ बेटा, 1000 रुपए कमा के लाओ, जाओ। एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों हैं, पर बेटे को भेजा, जा 10,000 कमा के ला, और सुनो, हमारे इस क्षेत्र से नहीं, बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया। बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घन पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा? उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उससे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा। जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए, ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा, आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया?
उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा, क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं, ये परिवार चलाने के लिए 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, बेचारे किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को, आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब। उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को सही, क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब। मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। मैंने एक बार अपनी घटना सुनाई थी। देखो जीवन में एक मेरे साथ घटना, मैं पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक मैं 8वीं तक ना 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में फिर 10वीं तक स्कूल था, मैं वहां पढ़ने जाता था। एक बार हम दूसरे गांव में गए पढ़ने के लिए, वहां से छुट्टी हुई 4 बजे, हम लौटे तो वहां से ना 2 किलोमीटर गांव था, तो बस चलती थी तो हम लोग रुक जाते थे, बस आएगी बस में बैठ के जाएंगे। बस में पीछे लटक जाते थे, किराया ना देना पड़े। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी उस तरह की मस्ती करते थे, घुस जाते थे चुपके से बस में, और 2 किलोमीटर था अगला स्टॉप गांव था, वहां बस रुकती, उतर जाते। बहुत सारे बच्चे थे, बस वालों को भी पता था कि इनसे बच्चों से क्या किराया लेना, हम लोग नहीं देते थे किराया। कभी वो किराया मांगता था, उस समय तो चवन्नी चलती थी, उस हमारे टाइम पे ना चवन्नी चलती थी, 50 पैसे चलते थे। पंजी भी चलती थी, हमारे समय पे पंजी 5 पैसा चलता था। पंजी की एक गोली आती थी मीठी वाली, चूसने वाली, 1 रुपए की 20 गोली आती थी, हम लोग ले आते थे, जेब में भर लेते थे, चूसती रहते थे। हमारे टाइम पे पंजी की गोली आती थी। और एक बिस्किट आता था 1 रुपया का, आर के बिस्किट, छोटा इतना बड़ा बिस्किट आता था। पार्ले जी बड़ा महंगा था, पार्ले जी खाने की औकात नहीं थी तब। पार्ले जी तब भी 5 ही रुपया का था, 4 रुपए का। तो एक बार मैं गांव आ रहा था, शाम को क्या हुआ कि समोसे की दुकान थी, तो समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का था और मेरे पास लगभग 1 रुपए थे। मैंने बोला भैया 1 रुपए ले लो, समोसा दे दो। तो समोसे वाले ने समोसा नहीं दिया। मैंने कहा भैया दे दो 1 रुपए का समोसा। बच्चे थे, अब 6वीं पढ़ते थे उस समय, हम 6वीं क्लास के बच्चे थे, तो कितने बड़े थे हम। तो समोसा मांगा, उसने नहीं दिया, तो हमने जिद की 1 रुपया ले लो भैया दे दो। तो हम उसकी दुकान में बैठे थे, उसने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, चलो बाहर यहां से। उसने बाहर कर दिया। तब से हमें सबक मिली कि जितनी औकात है, जितना चादर है, उतना ही पांव पसारना चाहिए। मतलब जीवन में अभाव क्या होता है ये मैंने खूब देखा है, एक एक चीज का अभाव। मेरे पिताजी ने आखिरी बार मुझे केवल मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, ये मुझे याद है।
मैंने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, जब से होश संभाला उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगे पिताजी से। जो जो शौक था उसे फिर अपनी कमाई से पूरा किया। कोई बोझ नहीं बना मैं अपने बाप पर। आपके बच्चों से इतनी प्रार्थना करूंगा, अपने बाप पर बोझ मत बनिए बस। कामयाब बेटा वही है जो अपने बाप पर बोझ ना बने, वो कामयाब बेटा है।